हेलो गाइज, मेरा नाम है अंकुल कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुल। दोस्तों, तो हम आप लोगों से पूछे थे कि क्या रीजनिंग पे बना दे वीडियो। तो आप लोगों में से बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि हाँ हाँ भाई, बना दो रीजनिंग पे एक वीडियो। तो हम ऑलरेडी जानते थे मेरा एग्ज़ाम 9 मई को हो चुका है। तो हम एक इस पर रिव्यू दे दिए अपना। उसके बाद फिर हम मैथ्स पे रिव्यू दिए थे कि मैथ में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है 3-4 शिफ्टों में, जिसमें मेरा दोस्त जी में शामिल है। उन लोगों से पूछ के हम आपको बताएं। तो रीजनिंग में आपको बताते हैं हम कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए रीजनिंग है, तो देखिए रीजनिंग में है जो रीजनिंग टाइम टेकन है भाई। रीजनिंग जो है सर टाइम टेकन है, मतलब हार्ड नहीं है भाई, हार्ड नहीं है रीजनिंग, लेकिन टाइम टेकन है। टाइम बहुत ले रहा है रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो टाइम बहुत ले रहा है, वो थोड़ा बहुत टाइम नहीं ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। मतलब कि कैलकुलेशन उसमें बहुत है। नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज से तो नंबर सीरीज टाइप का ही है, पर अल्फ़ाबेट वाला, जैसे कि A B C D आ गया, वो आगे लिखल E F, मतलब A से जाएगा B पर, फिर B से जाएगा C पर, ऐसे ही करके है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन है कि इसका मतलब, जब इसका मतलब देखो, जैसे कि A E C का संबंध XYZ से है, तो उसका अगला उसका संबंध किससे है। इससे आपका 7-8 क्वेश्चन बन रहा है भाई इजीली। अल्फ़ाबेट से और नंबर फिर से उसको बोल सकते हैं। उससे आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका बन रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, देख के जाइएगा, ठीक है। वो हो गया आपका। अभी तक रैंकिंग टेस्ट से भाई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। क्लॉक से भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लॉक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है भाई। देखो, ये मेरे शिफ्ट में आया था। एक तो क्वेश्चन था कि 8:30 हो रहा है, तो 8:31 हो रहा है, उस वक्त घंटे की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने एरिया कौन बनेगा, ये प्रश्न पूछा था। एक था कि 8 बजे है तो मिनट की सुई 16 सेकेंड लेट है, फिर इतने जाने पर मतलब वही बोला था लेट हो जाता है, फिर तो सही टाइम कब दिखाएगा, ये ऐसे टाइप का था। 2 क्वेश्चन आपका क्लॉक से आता है। तो आप लोग क्लॉक को देख लीजिएगा, ठीक है। क्लॉक देख लीजिएगा, क्लॉक आएगा ही आएगा। क्लॉक हो गया आपका। तो हम लोग आते हैं कैलेंडर पे। तो भाई कैलेंडर को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि समान वर्ष में जो है से 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, ये सब देख लीजिएगा। 11 फरवरी 1922 को, चाहे 24 जनवरी 2012 को कौन सा दिन आएगा, ये सब टाइप का देख लीजिएगा। इसमें एक और फेमस क्वेश्चन है भाई, जैसे कि क्वेश्चन रहता है ना भाई। देखो, ऐसा क्वेश्चन टाइप एक वो दोस्त बोला है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अगर देखो क्वेश्चन है कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले बुधवार है तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा। तो ये बनता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है YTT। वाई देखो, जैसे कि YTT, तो जो लास्ट में टी है से क्या है, टुमारो, आने वाला कल। जो बीच में टी है से क्या है, आज है। जो वाई है क्या, जो बीता हुआ कल है। उसी को रिपीट करते जाइए, बन जाएगा, ठीक है। YTT फार्मूला बन जाएगा। इससे बन जाएगा, नहीं तो सबको सिंपल सा जोड़ दीजिए, उससे बन जाएगा, जैसे ही आपको सुविधा लगे भाई। देखो रीजनिंग कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है ना भाई, अगर जिस मास्टर से आप पढ़े उसी से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अगर हम इससे पढ़ ले, सबका भाई लॉजिक अलग अलग है, सबका बनाने का सिस्टम अलग अलग है। जिससे आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं उन्हीं से पढ़िएगा, ठीक है। हो गया आपका। स्टेटमेंट वाले से भाई क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिला है, पर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कोई गुलाब गुड़हल नहीं, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, कुछ गुलाब कमल है। ये सब वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ये हो गया आपका। मोटा मोटी जो है से यही से चैप्टर है। क्लॉक हो गया। फिर देखो सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भाई क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपरली। सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ दे रहा है। फिटिंग अरेंजमेंट से भाई देखो, मेरे में क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन थे फिटिंग अरेंजमेंट से। एक था गोला वाला, एक एक क्वेश्चन था गोला वाला, और 2 क्वेश्चन थे कि
मतलब कि देखो एक लंबे सीधी लाइन में बी जो है से डी से बड़ा है, डी जो है से बी से छोटा है, सी से छोटा दो व्यक्ति है, ऐसा करके दो क्वेश्चन था मेरे पास। अगर ज़्यादा हार्ड करेगा तो ऐसा पूछ जाए कि लंबा है, सी के दाहिना दो व्यक्ति खड़ा है, बी के बाइना। देखो इसमें से आपको सबसे पहले खोजना है ना, देखिए सब कैसे बनता है। ऐसा देखिए इसका एक होता है वीक पॉइंट भाई। आप पहले देखो कि इसमें अगर बोल रहा है ना कि कोई अगर बोल दिया कि सबसे दाहिना में डी खड़ा है, को अगर पढ़ते पढ़ते वो क्वेश्चन आ गया कि सबसे दायां में डी खड़ा है, तो पहले वहीं से शुरू कीजिए। पहले से दायां में डी खड़ा है, अब डी से जो रिलेट जितना भी उसमें शब्द आ रहा है कि डी के बायां चार ने दा वो ने, उसी को पहले फिल करते ही आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप वैसे पहले ही क्वेश्चन पढ़े कि हाँ सी जो है से बी के दायां दो है, फिर डी जो है से ए के दायां दो, समझ में नहीं आएगा। और देखिए कॉमन क्या है, क्या पूछ रहा है, किसका वैल्यू जो है सो डिफाइन कर दिया पहले कि दाहिना सबसे मतलब सबसे दाहिना में खड़ा है, सबसे छोटा। जैसे पूछ दिया कि डी जो है से बी से बड़ा लेकिन डी से छोटा है, सबसे बड़ा ई है, सबसे छोटा ए है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा उसमें से कॉमन पकड़िए और बना दीजिए, बन जाएगा आपसे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा भाई। हो गया आपका ये था। हाँ भाई सिम। और इसमें क्या रहा है, इसमें एक क्वेश्चन था भाई, एक क्या उसको बोलते हैं भाई, भाई उसका इंग्लिश में को नाम याद नहीं आ रहा है। अरे भाई हम पढ़ के गए थे, खूब हल्ला था। अरे भाई हम नाम मिस कर रहे यार, इंग्लिश हमको नहीं आता है उतना अच्छा से। भाई वो चीना नहीं होता है कि ग्रेटर देन इक्वल डेल, उसको क्या बोलते हैं भाई, नंबर याद नहीं आ रहा हमको इंग्लिश में। बड़ा अच्छा नाम है भाई, देखो ऐसे ही समझ लो भाई। होता नहीं जैसे कि देखो 18 लिख के ग्रेटर देन इक्वल देन वाला चिन्ह, देखो 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 भाई ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा करके बराबर दे देगा। ये वाला चिन्ह जैसे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है भाई। एक हम इसके डिस्क्रिप्शन में एक लगा देंगे, यूट्यूब चैनल का एक लिंक लगा देंगे, देख लीजिएगा। एकदम हल्का है, हलवा है, हलवा हलवा क्वेश्चन है वो। कॉन्सेप्ट उसको एक बार देख जाइएगा कि किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है भाई। ठीक है, रीजनिंग में बस इतना ही भाई। देखो एक आध को ऑड वन वाला आउट वाला साथ ही मेथड देख के जाइएगा। थोड़ा सा स्क्वायर भाई याद कर लीजिएगा पहले ही। स्क्वायर कोई वेव जो रहता है ना, तो उसको याद कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए स्क्वायर से वहाँ फंक्शन बन रहा है, एक दो क्वेश्चन आपका स्क्वायर लग जा रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा हार्ड का एक शिफ्ट मेरे दोस्त की शिफ्ट में आया था वन, उधर नहीं होता है भाई, पहले 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 2.5 से गुना, ऐसा भी लॉजिक आ रहा है, देख लीजिएगा। देखो हार्ड रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग हार्ड नहीं है भाई, लेकिन टाइम टेकन है। लॉजिक जो है सो भाई देखो रीजनिंग बन तो जाएगा सभी भाई, देखो जो, लेकिन आपको लॉजिक पकड़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ 2 क्वेश्चन आया था भाई, नहीं होता है देखो जैसे नंबर मिसिंग नहीं था, मिसिंग नंबर्स आया था 2 क्वेश्चन, तो भी अच्छा खासा नहीं भाई नंबर था, बॉक्स वाला था। नहीं आता है कि रो 3 कॉलम है, 26 24 लास्ट में इसका आता है, तो ये दिमाग लगाने वाला है, ये क्वेश्चन 2 हार्ड था। लेकिन लॉजिक हम समझ गए जल्दी है। देखो आँख से देखोगे ना भाई, तुमको देखते हो ना समझ आएगा कि हाँ लॉजिक इसका समझ में आ गया, तब तुमसे बन जाएगा। कि ज़्यादा टाइम मत देना भाई, 1 से 2 मिनट बहुत है एक क्वेश्चन के लिए, 1 से 2 मिनट बहुत है, ज़्यादा है भाई, उससे ज़्यादा टाइम मत देना। नहीं बन रहा स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तब रह जाओगे ना भाई कि अब हमको 160 में से लाना है 150 नंबर, अब 20 तो हम रीजनिंग बनावे करेंगे, हम तो रीजनिंग के बादशाह है, हम तो फलना सर से पढ़ गए, चिल्ला से पढ़ते हैं। देखो भाई ईगो पे मत लेना, ये गलती नहीं करना भाई कि 20 बना के है तो 20 बना के लाएंगे, ऐसा मत करना। देखो हम एक बात भाई, हम देखो जहाँ तक हम खुद एब्जॉर्व किए हैं, मतलब जहाँ तक हमको लगता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे हम 3-4 बार फॉलो भी किए उस बात को, कि देखो जो क्वेश्चन आपसे एक बार उसको ट्राई कीजिए, एक बार उसको ट्राई कीजिए, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आपसे नहीं बना, अगर आप उस चैप्टर को पढ़े हुए हैं, अगर आप उसको ट्राई किए, अगर वो आपसे नहीं बना एक बार में, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, तो दोबारा में उसमें आइए, आपसे बन जाएगा। अगर पहला बार में आपसे नहीं बना तो दोबारा में चांस है भाई, 80% चांस होता है कि क्वेश्चन बन जाता है। रीजनिंग हम छोड़े थे, 3 क्वेश्चन छोड़े थे हम रीजनिंग का, दोबारा आए तो हमसे बन गया, 2 क्वेश्चन बना। 2 तो हमसे बनवे नहीं करना पड़ा था भाई, एक था क्लॉक का, तो हार्ड था 16 सेकंड, एक था बिना लॉजिकल था भाई, कुछ समझ में नहीं आया इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं, तो वो भी गलत था। कहाँ भाई एक क्वेश्चन आ रहा है इमेज से, जैसे भाई देखो इमेज से बढ़िया क्वेश्चन है भाई,
बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है इमेज से। जैसे कि देखो, जैसे कि आपसे पूछ दिया है कि इस इमेज का संबंध इससे है, तो इस इमेज का संबंध इससे कैसे होगा। जैसे मेरे में था कि वो दोनों ऊपर रंग देले हैं, ऊपर वो त्रिभुज था, तो उल्टा कर दिया था वो नीचे है। अब उल्टा करने पर भी लॉजिक बन रहा है कि 3 घुमाने पर भी लॉजिक सेम ही बन रहा है। ये बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन था भाई। लोग बोलता है हल्का है, नहीं भाई हार्ड भी था, मेरे लिए तो हार्ड था। आप लोग उस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हाँ क्या क्या होता है। उसके बाद आपका ये सब हो गया। और क्या बचा आपका, एनालॉजी तो सब बात, एनालॉजी तो बात वहीं बराबर है ना भाई, इसमें हम क्या बताएं। और अल्फ़ाबेट से जिससे आ ज़्यादा क्वेश्चन भाई, मेरे में नंबर फिर से 2-3 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। यानी कि देखो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से इससे हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपका आगे आएगा थी, क्या उसको बोलते हैं, गोलाकार नहीं बैठते, इसको शूटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, वही में आ गया आपका। 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा इमेज से। त्रिभुज काउंटिंग भाई अभी तक मेरे में नहीं आया था, पर मेरे एक दोस्त के एक शिफ्ट में आया था त्रिभुज काउंटिंग का। त्रिभुज काउंटिंग में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसका ट्रिक भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बस इतना ही है भाई, इतना ही कर लीजिए आप। लॉजिक खाली एक बार स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, बन जाएगा आपसे, ठीक है। इतना ही हम कहेंगे, और क्या बता, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए भाई। कितना भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने तो डरा दिया। देखो भाई डरा नहीं रहे हैं, अब झूठ हम आपसे बोल दे कि बहुत हल्का है। देखो भाई जो लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग हमसे बेहतर हैं, उनके लिए बहुत हल्का है। जो हमको एहसास हुआ हम वही आपको बताए हैं। अब देखो, अब हम आपसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे वाले में हार्ड था भाई, मेरा बहुत दिमाग हिला दिया था। यही सब था का हम उसको मतलब रीजनिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिए। रीजनिंग भाई हार्ड नहीं है, पर बहुत बड़ा बड़ा अगर आप डिफरेंस में निकाल रहे हैं तो आपको लंबा लंबा मिल रहा है, बड़ा बड़ा अक्षर मिल रहा है, नंबर मिल रहा है कि आपको लॉजिक के समझ में जल्दी नहीं आ रहा है। फिर एक याद आया, एक था भाई रॉन्ग, मतलब देखो जैसे कि ABCEFG करके दे देगा, बोला कि इसमें से गलत कौन है, आपको ये चुनना है। तो ऐसा भी था क्वेश्चन, तो टाइम टेकन है, आपको देखना पड़ता है। फिर पहला लॉजिक, फिर दूसरा जाइए, फिर तीसरा जाइए, ऐसे करके देखना पड़ता है। तो यही है, आप लोग देख लीजिएगा भाई। लास्ट में मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ भाई, देखो ईगो पे मत लीजिएगा भाई। ऐसा ना हो कि 20 रीजनिंग कर लिए और मैथ के लिए हिंदी के लिए टाइम ही नहीं मिला। हिंदी पे बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं, हिंदी और जीके जीएस पे, तो दोनों के लिए हम एक ही कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, जीके जीएस और हिंदी के लिए, ठीक है। बस इतना ही करेंगे। अगर देखते इस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम एक और हिंदी का एनालाइज करवा के भेज दें, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एक और गुजारिश है आप लोगों से, जितना लोग मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला समय में है, अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे ना भाई, तो एक बार इस चैनल पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हम जो बोले हैं उससे कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो आप वही बोल दीजिएगा, अगर हुआ होगा तो भी बोल दीजिएगा। झूठ नहीं बोलना है कि हाँ, झूठा नहीं, वादा नहीं करना भाई, जो है सो रियलिटी, ठीक है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।